नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 1 अप्रैल 2023 और आज के सेशन में हम डेली की तरह अपने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, महत्वपूर्ण समाचार हैं, महत्वपूर्ण संपादकीय हैं, उसको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आप जानिए कि आज 1 अप्रैल है, तो कुछ नई व्यवस्थाएं आज से लागू हो गई हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, तो हमें जानना है, हमें समझना चाहिए आखिर इन व्यवस्थाओं का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो बस 2 मिनट इन व्यवस्थाओं के नाम देख लेते हैं। आज से नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है, न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है 1 अप्रैल से। तो आज जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि कुछ नियम और उसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसका कि आपकी जेब पर जो आप परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस सब पर परिवर्तन असर होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि जो कर की में छूट की सीमा है उसे 7 लाख कर दी गई है, जो कि पहले ये 5 लाख पर थी और ये बाय डिफ़ॉल्ट लागू हो गई है। हालांकि आप पुरानी कर व्यवस्था को अपना सकते हैं। दूसरी बात कि सोने के जेवर पर हॉलमार्क ज़रूरी हो गए हैं आज से, तो हॉलमार्क ज़रूरी हो गया। हालांकि सरकार ने 3 महीने का समय दिया है, जो सोने के जो व्यापारी हैं उनको 3 महीने का समय दिया है कि आप पुराने स्टॉक को ख़त्म कर लें। ठीक है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से हॉल मार्किंग अनिवार्य हो गया है। इसमें 6 ये हॉल मार्किंग को क्या होता है, 6 डिजिट वाला, 6 अंकों वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID के बगैर आभूषणों की बिक्री अब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, पहले ये 4 अंकों का होता था, अब तक 4 या फिर 6 अंकों के हॉलमार्क का यूज होता था, लेकिन 31 मार्च के बाद अर्थात 1 अप्रैल से आज से ये 6 अंकों वाला ही इस्तेमाल होगा। UPI से लेन देन महंगा हो सकता है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसमें यह है कि UPI से लेन देन आप करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने के अनुसार प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात PPI, उसके इस्तेमाल से UPI के पेमेंट पर 1.1% की फीस लागू होगी। उसके मुताबिक जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के मुताबिक बात करें तो व्यापारिक लेन देन के मामले में, केवल व्यापारिक लेन देन के मामले में 2000 से अधिक के अमाउंट पर UPI ट्रांजैक्शन फी लगेगा, लेकिन इससे उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अब बैंक से बैंक में होने वाले UPI पेमेंट पर भी ये फीस लागू नहीं होगी। सिलेंडर के दाम में कमी हुई है, जो कि 91.5 रुपये कम हुआ है, लेकिन ये कमर्शियल LPG सिलेंडर के मामले में हुआ है, घरेलू के मामले में नहीं। ठीक है, डोमेस्टिक में नहीं। दाम में ताज़ा कमी के बाद दिल्ली में जो 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर है वो करीब 2000 के आसपास आ गया उसका रेट। ठीक है, और मैंने बताया घरेलू सिलेंडर में कोई कमी नहीं की गई है। चलो, उसके बाद आप देख लो कि गाड़ी खरीदने और सड़क यात्रा पर आपका खर्च बढ़ेगा। नया वर्ष में आप गाड़ी खरीदोगे, नए वित्तीय वर्ष में, तो टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प आदि जो कंपनियां हैं उन्होंने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये होगा। महाराष्ट्र राज्य विकास निगम ने भी कहा है कि 1 अप्रैल से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 18% अधिक टोल टैक्स लगेगा। तो इस संदर्भ में बढ़ोतरी हुई है। जीवन बीमा पॉलिसियां जो हैं उन पर अधिक कर लगेगा, इस सेंस में कि 5 लाख रुपये से ज़्यादा का वार्षिक प्रीमियम वाला अगर जीवन बीमा पॉलिसी है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा। फरवरी में जो बजट पेश हुआ था, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था उसमें इस बात को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलो, और स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उस पर सरकार ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ठीक, तो एक ये है। तो आदि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, आप लोगों के हित की बातें थी, तो आप समझिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, डिबेटेबल इंडिक्टमेंट। देखो, जो चर्चा का विषय वाला महाअभियोग है, अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है। देखो, कोई भी हो हमेशा चर्चा में तो बने ही रहते हैं। आप लोग जानते हैं वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, लेकिन भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, पूर्ववर्ती जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि एक मामला है, एक इंसिडेंट है, वो अमेरिकी एक पोर्न स्टार है उनसे संबंधित मामला है, उनके बीच का मामला है, उसको लेकर फिर वो चर्चा में आ गए हैं। उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि अमेरिकी राजनीति में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसमें फैक्टर्स हैं, उस सब पर चर्चा की गई है। तो हमें राजनीतिक टॉपिक्स को उतने ध्यान से नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा निकलेगा नहीं उसमें, तो हम इसको हटाते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रोस्पेक्ट्स फॉर डाइवर्जन रिन्यूअल। देखो, अभी क्या है, तमिलनाडु की राजनीति में कुछ उठापटक है, विपक्ष के मामले में विपक्ष में गुटबाजी देखी गई है, तो उस सब को लेकर चर्चा की गई है।
ठीक है, आप उसको समझिए। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारे पास जो है उसमें है अ बिजी सीजन। ठीक है, अब बिजी सीजन जो है इसमें बात की गई है, जो कि क्रिकेट की बात की गई है। ठीक है, तो उसको लेकर है, उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइट नीड अ कंपास, है ना, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए क्रिकेट वाला है कि जिस प्रकार से बिजी शेड्यूल रहने वाला है उस सब को लेकर यहाँ बताया गया है, तो हमें इसको भी उतना ध्यान से इफेक्टिवली नहीं देखना है। लेकिन सबसे पहले हम मूव करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन की ओर, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी वाला टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है, तो भारत की इच्छा है कि सेमीकंडक्टर के मामले में आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो कि आप ना मोबाइल से पेमेंट करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, फ्लाइट से आप कुछ ही घंटों में कई किलोमीटरों की दुनिया आप नाप लेते हैं, लेकिन लैपटॉप की बात करें या फिर बैट बैंक और भी कई सारी बातें करें, ठीक है, तो उस समय जो है ना एक ही चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है और काफ़ी मायने रखती है, और उसका नाम है सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप। ठीक है, तो माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर जो है ये सिलिकॉन से बनी चिप होती है, बहुत ही छोटी चिप होती है, और इसकी उपलब्धता कम हो जाए तो आप ये समझिए कि जो भी सामान है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि गाड़ियां हैं, गाड़ियां बनती है, गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है, या मोबाइल लैपटॉप टैबलेट है, आदि महंगे हो जाते हैं, इनके दाम आसमान छूने लगते हैं। खासकर आप इसकी महत्ता, आप सेमीकंडक्टर की महत्ता जो है, इम्पोर्टेंस है, आप ऐसे समझिए कि कोविड-19 का समय तो सभी को याद होगा। कोविड-19 में क्या हुआ था, सप्लाई चेन पूरी तरह से थम गया था एक तरह से, क्योंकि क्या था, ग्लोबलाइजेशन आप लोग जानते हो ना, ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरी दुनिया को कनेक्ट करना। तो कनेक्टिविटी चेन जो थी ना वो खत्म हो गई थी पूरी एक तरह से। तो कनेक्टिविटी चेन क्यों खत्म हो गई थी, ताकि कोविड के प्रसार को हम रोक सकें, कोविड के फैलने को हम रोक सकें। तो उस समय ये हुआ था कि इससे क्या, व्यापार भी बाधित हो गया, सभी देशों ने अपने सीमा बंद कर लिए। तो उस समय हो गई सेमीकंडक्टर की कमी, और सेमीकंडक्टर की जब कमी हो गई तो सप्लाई चेन, देखो सप्लाई चेन थम गई थी, है ना, आपूर्ति श्रृंखला बंद हो गई, एक देश से एक देश में सामान भेजा जाना बंद हो गया, तो कोविड का डर था, सभी देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर ली, तो हो गया सप्लाई चेन बंद। और सप्लाई चेन बंद हुआ तो दुनिया भर में लगभग 150 से ज़्यादा उद्योगों में हड़कंप मच गया एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये सब जो उद्योग हैं सब मूल तरह से उस पर निर्भर हैं। ठीक है, इन उद्योगों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक, अब आप ये समझो कि अभी रिसेंट की बात करूं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मई 2022 की बात है, कार बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने बताया कि सेमीकंडक्टर की कमी हो गई, जिसके कारण अप्रैल महीने में मारुति सुजुकी ने 1.5 लाख कम कारें बनाई। सोचो, कारें कम बनानी पड़ी, कार नहीं ज़्यादा बना पाई कंपनी, क्यों? सेमीकंडक्टर की कमी हो गई। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये संकट और गहरा गया, क्योंकि रूस जो है वो सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु जो है पैलेडियम, उसके सबसे बड़े सप्लायरों में है। ठीक, दूसरी बात, यूक्रेन जो है वो नियोन गैस के सबसे बड़े सप्लायरों में से एक है। सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल कहा जाता है। भारत जो है वो डिजिटलाइजेशन के काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण मोड़ पर है, लेकिन आप जो सेमीकंडक्टर है वो काफ़ी मायने रखता है। इसके लिए सरकार ने पहल भी की है। ठीक है, भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की बात की है, तो उसी सब को लेकर इसमें बताया गया है कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को किस प्रकार से गति चाहिए, क्यों मायने रखता है भारत के लिए ये। ठीक है, हालांकि भारत इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी है, नया इसमें भागीदार है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से आप सोचो कि भारत जो है इसमें बाकी देशों की तुलना में पीछे है, लेकिन फिर भी भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग, आप निर्माण करते हो, विनिर्माण का आपका ये है, आपको यहाँ कई सारी चीज़ें बनती है जिसमें सेमीकंडक्टर की भूमिका बड़ी होती है, तो निवेश तो करना पड़ेगा। अभी सेमीकंडक्टर पर कुछ ही देशों का राज है, कुछ ही देश इसके प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये स्थिति जो है वो भारत के लिए अनुकूल नहीं है, किसी भी देश के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि मान लो वहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो नुकसान ही होगा एक तरह से। ठीक है, तो बात वहाँ पे यही है। अभी वर्तमान संदर्भ की बात करूं तो मार्च 2023 की बात है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत ने क्या किया, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का उद्देश्य ये था कि दोनों देश जो सब्सिडी देते हैं, देखो दोनों देश तो सब्सिडी देंगे ना अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत भी देगा, अमेरिका भी, और कई सारे देश देते हैं। तो भारत अमेरिका दोनों ने ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए कि भाई हम सब्सिडी तो देंगे, लेकिन भारत की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2021 की, उसमें जो भारत ने सेमीकंडक्टर का ड्रीम देखा है, एक सपना देखा है, उसमें कोई बाधा न बने। ठीक है, तो दोनों देशों ने क्या किया, इसको लेकर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस आर्टिकल में इसी से आगे बात बढ़ाई गई है, समझाई गई है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, जो भारत के साथ काफ़ी अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। और भारत देखो, अगर भारत चाहता है कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में वो आगे बढ़े, वहाँ पे एक अच्छा सा प्लांट स्थापित करे, है ना, अपने यहाँ इसकी निर्माण इकाइयाँ बनाए, इसमें आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब प्रमुख प्रमुख कंपनियां भारत आएंगी। तो भारत ने इस हिसाब से, इस लिहाज से क्या किया, जो वैश्विक है ना, ग्लोबल जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इंटेल है और भी कई सारी कंपनियां हैं, उसको लाने के लिए, भारत लाने के लिए कोशिश कर रही है, ताकि भारत में ग्रीनफील्ड, है ना, वेफर फैब्रिकेशन प्लांट इंस्टॉल किया जा सके, एस्टेब्लिश किया जा सके। हालांकि 2 साल से चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रही है, लेकिन फिर भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। कई सारी नीतिगत समस्याएं होती हैं, तो समय थोड़ा लग जाता है, लगना लाजमी भी है। हालांकि आप देखो कि 1983 की बात करूँ, थोड़ा पीछे जाओ थोड़ा सा, है ना, सेंटर ने क्या किया, मोहाली में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, जैसे सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, है ना, SCL, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की, उसको एस्टेब्लिश किया। और इसका जो मोटिव था इस प्रयोगशाला का, कि जो कंट्री है वहाँ पे एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम बनाए। और दूसरी बात, 1989 की बात करूँ, वहाँ पे आग लग गई SCL में, और 1991 में मार्केट ओपन हुआ, तो उसमें फिर उम्मीदें जो थी वो खत्म हो गई, और ये सही से आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, उसके बाद फिर जो मोहाली में जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी थी, उसको आगे बढ़ाने के कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। तो भारत का जो एक मिशन था, वो अपेक्षित ऊंचाइयों को नहीं पकड़ पाया, और भारत इस दिशा में आगे उस समय नहीं बढ़ सका। हालांकि दिसंबर 2021 में फिर उसको जो उसको लेबोरेटरी है, उसको फिर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद से फिर ये पहल चल रही है। और इसका देखो, भारत सरकार का मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान दें, ताकि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। और जो सेमीकंडक्टर मिशन है, उसमें ये भी एक है कि जो वैश्विक लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग है, ठीक है, मतलब ग्लोबल जो है, जो एक स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उसके लिए अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, है ना, उसमें सब्सिडी देने की बात है, सरकार उस प्रयास कर रही है। ठीक, और दूसरी बात कि सरकार को थोड़ा आगे आने वाले समय जो है उसमें पहल करना होगा। और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ना चाहता है, ताकि जो अपने यहाँ आवश्यकता है सेमीकंडक्टर की, जैसे मारुति को कम कारें बनानी पड़ी, या मोबाइल प्लांट स्थापित होंगे तो मोबाइल कम बनेंगे, या और भी जो चीज़ें हैं, तो सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति है वो अगर सही से नहीं होगी, तो ये एक समस्या न बने, हमारे लिए एक बाधक न बने, ताकि सरकार इसमें पहल कर रही है। हालांकि देखो, इसमें उतना क्लैरिटी नहीं है जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो कुछ समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा तो क्या होगा, बाहर से कंपनियां आएंगी आपके देश में। ठीक है, निवेश क्या होता है, बाहरी कंपनियां क्या करेंगी, आएंगी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे। पॉलिसी जो है, पॉलिसी आपकी मान लो रूढ़िवादी है, पुरानी है, परंपरागत पॉलिसी है, तो ये क्या होना चाहिए कि हम नई पॉलिसी लाएं, ताकि कंपनियां दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आएँ भारत में। तो पॉलिसी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही इंसेंटिव भी दिया जा सकता है, प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है कंपनियों को इस फील्ड में, ताकि कंपनियां ज़्यादा इफेक्टिवली और सही से काम कर सकें। अब प्रोत्साहन कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है, तो उस सब को लेकर यहाँ बात है। बाकी कुछ टॉपिक जो थे, 3 टॉपिक, उसमें कोई विशेष तो था नहीं, ठीक है, आप लोगों के लिए, लेकिन सेमीकंडक्टर को जानना जरूरी था आप लोगों के लिए। सेमीकंडक्टर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन जो है
उससे भारत की क्या आशाएं होनी चाहिए, आपके लिए क्यों मायने रखता है, ठीक, और उसके बाद आपके लिए मायने रखता है और इससे क्या हित है, ठीक है, और इसमें आगे बढ़ने से, लीड करने से और दुनिया में इस काफ़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो ये सब समझने की आवश्यकता है। बात सिंपल है, मान लो सेमीकंडक्टर चिप की कमी होगी तो प्रोडक्शन थमेगा, किसी भी चीज़ का, मोबाइल का हो या फिर कारों का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो क्या होगा, उस चीज़ की कमी होगी, और किसी भी चीज़ की कमी होगी तो फिर क्या होगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो जाएगा। सप्लाई चेन जो है, आपके पास मोबाइल आता है, कारें आती हैं, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके पास मोबाइल और कारें जो जितनी चाहिए आपको नहीं आ पाएंगी, तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, आपको नहीं मिल पाएंगी, रेट बढ़ जाएंगे। तो सप्लाई चेन में हर एक चीज़ की आपूर्ति सही से होनी चाहिए। तो इस लिहाज से सेमीकंडक्टर मिशन महत्वपूर्ण है, ताकि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें और हमें इसके आयात पर निर्भर नहीं होना पड़े, हम सक्षम बन सकें। तो ये टॉपिक आज उसी को समर्पित था, सेमीकंडक्टर मिशन को। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए इनपुट के साथ। तो अब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।